हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आईएलडी फॉर बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन की बात करने वाले हैं ओवरहैंग बीम के लिए अगेन, राइट। सो लास्ट लेक्चर जो हमने देखे वो ओवरहैंग बीम के हमारे चल रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको शियर फोर्स एट अ सेक्शन ओवरहैंग बीम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, नेगेटिव कैसे करते हैं, वो बता दिया। अब ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, स्पान भी सेम ही की सेम है, लोडिंग भी सेम की सेम, लेकिन अब मैं आपको इस पे क्या निकालना सिखा रहा हूँ, बाइंडिंग मोमेंट एट एस एक्स। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वापस एक ओवरहैंग बीम लिया जिसकी स्पान डी से ए 3 मीटर की है, राइट। ए बी जो है वो 3 मीटर और 4 मीटर की है, सी एक सेक्शन है जो कि ए से 3 मीटर पे और बी से 4 मीटर पे, और डी बी ई की लेंथ जो है वो 2 मीटर है। टोटल आपकी जो ए से बी लेंथ है वो 7 मीटर। और मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या करना है आपको, मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट आपको मुझे निकाल के देना है। और लोड जो कैरी हो रहा है वो कितना कैरी हो रहा है, तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो 80 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, जो कि क्या है, यूडीएल के फॉर्म में, यूडीएल के फॉर्म में। और यहाँ पे भी कितने स्पान पे यूडीएल लग रहा है नहीं दिया है, फ्री छोड़ दिया आपके ऊपर, आप कितने स्पान पे भी लगा लो, बस आप मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स बताइए और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो मैंने बोला कि क्या करेंगे इसके लिए, तो अगेन मैं वापस आपसे वही बोलूंगा कि सबसे पहले तो इसका आईएलटी ड्रॉ कर लीजिए आप। तो आईएलटी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैंने बोला कि आईएलटी के लिए सबसे पहले अपन एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। एक पॉइंट आपका ए हो गया, दूसरा पॉइंट आपका बी हो गया। ए बी पॉइंट के लिए आप आईएलटी कैसे ड्रॉ करते थे बाइंडिंग मोमेंट के लिए, सिंपल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ये सेक्शन है, सेक्शन से ज्वाइन करते हुए एक ट्रायंगल बना दीजिए आप। ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होती थी, ए बी बाय एल होती थी, सिंपल बीम के लिए। और ये क्या होता था, पॉजिटिव होता था। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। और फिर अगर मैंने बोला कि इसको मैं ओवरहैंग कर देता हूं, तो ओवरहैंग में क्या करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि इसी पॉइंट को आप एक्सटेंड कर दीजिए। ओवरहैंग में इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे आ गया, ये नीचे बन रहा है मतलब नेगेटिव। और इसी तरीके से इस पॉइंट को भी एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे भी ये नीचे बन रहा है मतलब नेगेटिव। ये एक्सटेंड जो पॉइंट किया तो ए से लेके इसको डी बोल देते हैं, यहाँ एक्सटेंड किया तो इसको बी से लेके बोल देते हैं ई। तो ये ई हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि आपका जो सेक्शन है वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये बेसिकली आपका सेक्शन हो गया सी। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब बाइंडिंग मोमेंट की बात होती है तो ये वाली जो हाइट निकलती है वो किससे निकलती है, ई बी बाय एल से निकलती है। तो ई बी बाय एल मतलब ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ई की वैल्यू आपके पास यहाँ दी है 3 मीटर। जो ई है वो कितना है आपके पास, 3 मीटर। तो इसका मतलब ई कितना हो गया, 3 इंटू बी कितना है आपके पास, बी कितना होता है जो सेक्शन के बाद वाली डिस्टेंस होती है, तो ये बी हो गई आपके पास कितनी है, 4 मीटर, तो ये हो गई 4 डिवाइड बाय एल कितना है 7, तो ये हो गया 7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12/7 ई बी बाय एल की वैल्यू है। इसी तरीके से इस तरफ जो होता है वो क्या हो जाता है, ए एफ बाय एल होता है। तो ए एफ बाय एल को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी है, 3, ये दी हुई है, ये 3 होती है जो सी के लेफ्ट में होती है, ए हो गया। एफ की वैल्यू, एफ मतलब ये कितनी है 2, तो 2 हो जाएगा। एल कितना है 7, तो 6/7 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से ये बोला ए बी बाय एल होता है, तो ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय एल मतलब 7, तो ये 12/7 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप इसका आईएलटी ड्रॉ करिए, आपको ये हाइट पता है ए बी बाय एल से निकलती है तो वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपको जो ओवर हैंगिंग पे आपने उसको एक्सटेंड किया है ये पता है ए बी बाय एल से निकलता है, ए बी बाय एल निकाल लीजिए। इधर ए एफ बाय एल से निकलता है, ए एफ बाय एल निकाल लीजिए। और ये सेक्शन कटा हुआ है आपका सी, और सी सेक्शन पे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर। ये ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने आईआईटी ड्रॉ कर दिया। अब अपन देखते हैं कि अपन को करना क्या है। तो अपन को पूछा यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस आईएलटी के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद, यहाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट पे अपन बात करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट कहाँ पे, एट सेक्शन, और सेक्शन क्या है, सी। तो सी सेक्शन पे अगर मैं बाइंडिंग मोमेंट की बात करूं, बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कैसी लोडिंग को प्लेस करनी पड़ेगी।
आपको क्या लगता है? यहाँ पे आप ये आइडिया आपके सामने दिख रहा है, आप खुद देख लीजिए ना, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट मांग रहा हूँ मैं आपसे। अगर आप यहाँ पे लोडिंग लगाओगे तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे तो डायग्राम नेगेटिव है। इधर लगाओगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कहाँ पे लोड लगाऊं? पॉजिटिव के लिए मैं पॉजिटिव पे लगाऊंगा ना। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है। मतलब जो यूडीएल लगेगा यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा? ए से बी तक लग जाएगा। सिंपल सा फंड है। और कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब जो लोडिंग प्रोब इसके लिए प्लेस करोगे, लेट प्लेस लोड ऑन स्पान ए बी फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट। इसका मतलब as shown in फिगर 1। इसका मतलब ये जो है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट के लिए लोडिंग डायग्राम। वो लोडिंग डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। पूरी लोडिंग जो आएगी वो यहाँ 7 मीटर ए भी है, ए डी है, ई। इसका मतलब पूरी की पूरी लोडिंग जो होगी वो यहाँ होगी 80 की, क्योंकि यहीं पे आपका पॉजिटिव डायग्राम बनता है, तो उससे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब ये याद रखना कि यहाँ पे अपन को जो 80 किलो न्यूटन पर मीटर लोड दिया था ना, इसको ये नहीं दिया था कि ये 2 मीटर स्पान पे ही बस लग रहा है, या 3 पे लग रहा है, या 4 पे लग रहा है। अगर 2 पे लग रहा होता तो सेंटर पे लाके रख देता, हाफ हाफ दोनों तरफ से बराबर। 4 पे लग रहा हो तो 20 पे होता, 7 पे होता तो पूरे पे आ जाता, इससे ज्यादा होता तो थोड़ा फिर बाहर जाता। लेकिन अभी के केस में आपको कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी, उसने बोला जैसे प्लेस करना है प्लेस करो, मैक्सिमम पॉजिटिव मिलना चाहिए, मैक्सिमम नेगेटिव मिलना चाहिए। राइट, तो मेरी ये पोजीशन होगी लोड की, जो कि है पॉजिटिव बाइंडिंग मूवमेंट के लिए ये लोड डायग्राम। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो बाइंडिंग मूवमेंट एट सी पॉजिटिव की बात करूं, तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी? लोड इनटू एरिया, क्योंकि यूडीएल में हमेशा लोड इनटू एरिया की कंडीशन लगती है। लोड कितने का है? 80 का, इनटू एरिया। ये लोड के ऊपर कौन सा एरिया बन रहा है? ट्रायंगल ही तो बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? ये मतलब 7, और हाइट कितनी है? ये 12/7। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी प्लस की 480 किलो न्यूटन मीटर के बराबर आएगी। ये है पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट एट सी, 480 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी इक्वल 480 किलो न्यूटन मीटर, ये निकल आई। अब इसी तरीके से आपसे एक और चीज पूछी हुई है, वो क्या पूछी हुई है? सेकंड, मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट एट सी, ये भी पूछा हो। तो इसके लिए लोडिंग डायग्राम क्या होना चाहिए? तो इसके लिए लोडिंग डायग्राम सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि अगर आपको पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट निकालना था तो आपने पूरी ए बी स्पान के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर लोड लगा लिया। अब आपको नेगेटिव निकालना है तो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव कब आएगा? इस पे लगा दो, तो इसकी वजह से नेगेटिव आएगा। और मैक्सिमम और कब बढ़ सकता है? तो इस पे भी लगा दो, तो इसकी वजह से भी नेगेटिव आएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। इससे ज्यादा तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, इसके अलावा तो स्पान ही नहीं। इसका मतलब अब यूडीएल जो लगेगा वो एडी के ऊपर लगेगा, और किसके ऊपर लगेगा? बीई के ऊपर लगेगा फॉर मैक्सिमम नेगेटिव कंडीशन के लिए। तो प्लेस लोड ऑन स्पान एडी एंड डीई फॉर मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट shown इन फिगर 2। फिगर 2 में देख लीजिएगा, ये जो था वो फिगर 1 था, ये फिगर 5। फिगर 2 में कैसी लोडिंग होगी यहाँ देख सकते हैं।
80 किलोमीटर पर मीटर। ये है आपका सेक्शन सी, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये था आपके पास 3 मीटर, वो था आपके पास 2 मीटर, राइट। ये लोडिंग डायग्राम, इसको बोलेगा फिगर 2। ये लोडिंग डायग्राम होगा मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग। अब इस पे अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो बाइंडिंग मोमेंट एट सी, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की, यहाँ पे भी हो जाएगा लोड इनटू एरिया। तो लोड कितना है यहाँ पे 80, माइनस में चलेगा इनटू एरिया। सबसे पहले एडी के ऊपर देखिए, एडी, एडी के ऊपर क्या बना है, ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 3 मीटर, और इसकी हाइट मतलब ये कितनी है 12/7। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 इंटू एरिया कितना हो जाएगा हाफ, इंटू बेस कितना है 3, इंटू हाइट कितनी है 12/7, और ये माइनस में रहेगा। इसी तरीके से माइनस में अगेन, क्योंकि अभी एक और लोडिंग है बी और ई के ऊपर, बी ई पे भी क्या बन रहा है ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मतलब लोड ले लीजिए पहले, इंटू हाफ इंटू उसका बेस कितना है 2 मीटर, और उसकी हाइट आपने वहां निकाली थी 6/7 का टोटल कर देते हैं। तो माइनस में आपको वैल्यू मिलेगी, तो माइनस में ये टोटल आपके बन रहा है 274.29 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट होगा। तो ये इस तरीके से आपकी लोडिंग प्लेस होगी और इस तरीके से कैलकुलेट होगा मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो आईएलडी में, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको आईएलडी बनाने के बाद लोडिंग को कहां प्लेस करना है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव के ऊपर प्लेस कर दीजिए ओवरहैंग में, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव के ऊपर प्लेस कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ लोडिंग दे देता कि वो सिर्फ लग रही थी 2 मीटर या 1 पॉइंट लोड है आपके पास, तो आपको फिर उसके बाद सेलेक्ट करके आपको पुट करना रहता। दैट मीन कि यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है, तो बड़ा यहाँ पे स्पान है, इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा मिलेगी, मतलब ये ऑर्डिनेट यहाँ ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब आपको इसके ऊपर लोड प्लेस करना चाहिए या उस पे करना चाहिए। तो वो आप ऐसे दिमाग लगा के करें। यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब इसको सेंटर पे रखूंगा तो मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मुझे सेंटर पे रखना चाहिए, राइट। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप बना लेके चलिए, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पे लोडिंग को प्लेस करनी है, राइट। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।